पेपर लीक है? आंसर की लीक हुआ, वो हुआ 28 तारीख को। तो आंसर की क्या अगर बात करेंगे, आंसर की लीक हुई, इनके पास एक भी जवाब नहीं था, ना इन्वेस्टिगेशन का टाइम था इनके। किसी के पास जैसे 7 तारीख को या 8 तारीख को पेपर था, अगर उसको ये लिंक 8 तारीख को सुबह भी मिल जाता है और उसका पेपर 11 बजे है या 10 बजे है, 8 बजे भी मिलता है, तो वो 8 बजे उसके पास सारा पेपर आ गया। एसएसबी ने देखा कि बाहर लोग हमारे खिलाफ बोलने लग गए हैं। पहले तो उन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया हमें, जब हम सवाल पूछ रहे हैं। ब्लॉक किसने? मतलब ट्विटर पे लोगों ने सवाल किए तो ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल अकाउंट अपना JKSSB का ऑफिशियल अकाउंट है, वो ब्लॉक कर रहे थे हम जब सवाल पूछ रहे थे कि आंसर की लीक क्यों हुई, कैसे हुई, क्या है इसमें, तो नहीं, एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिया, उसके नीचे लिख दिया कि हाँ सब्जेक्ट मैटर है रिट पिटीशन का जो भी होगा। भाई एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल के आप क्या करना चाह रहे हो? आप देखोगे रति जी इन्होंने क्या किया है, एक तरह से कि लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को डाइवर्ट किया जाए। ये एग्ज़ाम कैलेंडर ठीक वही पुराने एग्ज़ाम कैलेंडर की कॉपी है, बस डेट्स चेंज की हैं। रीढ़ की हड्डी को ऐसा तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो खड़ी कभी हो ही ना पाए। हमारे देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो वो और कोई नहीं बल्कि युवा हैं। युवाओं के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। और अगर बजट की मैं बात करूं, अभी बहुत थोड़ी देर में आने ही वाला है, पर उससे पहले की अगर बात करूं, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। असल में जम्मू कश्मीर की, अगर मैं पूरे देश की बात ना करके जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में भी यही बात कही गई कि भैया 50,000 नौकरियां, 25,000 नौकरियां, 25,000 नौकरियां, इस तरह से देखा जाए तो लगभग 75,000 नौकरियां आनी थी। अच्छी बात है, और कई नौकरियां आई भी, जिसमें मैं PSI की बात करूं, FAA की बात करूं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करूं, आई। 2019 से पहले की जितनी नौकरियां आई वो सारी क्वैश कर ली, वापस ले ली, अलग बात। पर कहीं ना कहीं कुछ नौकरियां आई, पर वो नौकरियां गई कहाँ? आप सब भली भांति जानते हैं कितना स्कैम हुआ, क्या नहीं हुआ। एक जज साहिब ने बहुत अच्छा जो कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया कि भैया रुक जाओ, जजमेंट दी कि रुक जाओ, जहां पर है जैसा भी है रुक जाओ, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जिंदगी खराब हो जाएगी, मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। पर फिर कुछ ऐसा होता है, दोबारा से PSI का पेपर होता है, और उसके बाद क्या अब वो पेपर लीक है? क्या वो अब पेपर वैसे का वैसा है? क्या उस पेपर पर क्या होने वाला है? क्योंकि अभी तक क्या उस पर बन पा रहा है, क्या नहीं बन पा रहा। एक शख्स को मैं दाद देने की कोशिश करूंगी। वो शख्स लगातार आ रहा है, लगातार अपनी आवाज़ उठा रहा है और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। मैं बात रिंकल जी की कर रही हूँ। अलग अलग मीडिया के माध्यम से, और मीडिया उन बंधुओं को भी नमस्कार कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चीज़ें बाहर ला रहे हैं। और इस शख्स का भी नमस्कार कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले विंकल जी, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि एटलीस्ट कोई ना बोलते हुए आज के ज़माने में आप बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पर इस समय ये चीज़ कि अभी तक ये जो स्कैम आगे पीछे डामाडोल चल रहा है, अभी तक कहाँ पहुँचा है? क्या अभी भी डामाडोल है? क्या अभी भी जम्मू कश्मीर के जितने भी अभी PSI पेपर जिन्होंने दिए, उन पे सिर पे, अगर मैं कहूँ सब इंस्पेक्टर के जितने भी लोग थे, क्या उन पे सिर पे अभी भी तलवार लटक रही है, या अभी भी वैसे का वैसा क्या चल रहा है? थोड़ा सा बताइए। देखिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा और भी कई लोग जो हमारे साथ हैं जो बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जो अगर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर क्या 2020 के बाद से जो रिक्रूटमेंट्स हैं, सभी के ऊपर तो तलवार लटकी हुई है, सभी के ऊपर। और तलवार लटकने का कारण कहीं ना कहीं ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो इन रिक्रूटमेंट्स को जिनका कराने का जिम्मा दिया गया था, उनकी इनकम्पिटेंसी है। चाहे वो कंपनियों को चुनने के मामले में हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट में लूप होल छोड़ने के कारण हो, जिसमें ये बाद में चैलेंज, इनकी जो एडवर्टीजमेंट है वही चैलेंज हो जाती है। या फिर आप देखिए सिलेक्शन लिस्ट में जब स्कैमर घुसते हैं और इनको पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो गया है, उस मामले में करें, स्कैम्स के मामले में करें। जो सब इंस्पेक्टर की बात चल रही है, हालांकि इसको लोग ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर ही अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर रिक्रूटमेंट वही, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट थी और एम्बिशियस थे बहुत सारे लोग, क्योंकि पुलिस जो यूनिफॉर्म वाला जॉब है उसमें जाने का कई लोगों का पैशन होता है। लेकिन आज की डेट में आप देखिए 2020 के बाद से कौन सी रिक्रूटमेंट ऐसी है जो कंप्लीट हुई है? कोई एक रिक्रूटमेंट निकाल के देखिए कंप्लीट हुई है, और उसमें लूप होल्स नहीं है। 2020 से पहले वाली भी ले लो आप, 4th क्लास की हो गई, फायर एंड इमरजेंसी, जो फायर एंड इमरजेंसी वाली है उसमें तो उन्होंने 4 चांद लगाए हैं, 5वां भी लगने वाला है। लेकिन ये अभी भी इसलिए डर रहे हैं कि यार फिर हमारा ही मतलब भांडा फूटेगा, तो अभी ये डर रहे हैं कि हम दिखाएं, रिपोर्ट सच्ची दें कि नहीं दें, रिपोर्ट देने दें, इनको डिले करें। PSI की सामने आ गई,
अभी पेपर चल रहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं कि पेपर पे भी आ जाओ कि क्या हो रहा है। पेपर हो रहा है तो कितनी ही ट्रांसपेरेंसी है सबको पता है। आप देख लीजिए पेपर हुआ हमारा, जज साहब की जो आपने देखा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जो आपने ऑर्डर कोट किया, बिल्कुल वो ऑर्डर कोई मामूली ऑर्डर नहीं था, बहुत अच्छा एक उम्मीद सी जगी एस्पिरेंट्स में कि ठीक है हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बोल रही, कोई बात नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी के पास जा रहे हैं, वो नहीं स्टैंड ले रहे, लेकिन किसी ने लिया था। और वो स्टैंड जो है ना, जब लिया गया तो कुछ पॉलिटिकल लोगों को, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको खली नहीं बात, क्योंकि उनका शायद कच्चे चिट्ठे जो हैं सामने आ ही जाते, ठीक है, और उन्होंने उस प्रोसेस को रोक दिया है। आप देखिए उसके ऊपर जाके उन्होंने डबल बेंच में, डिवीज़न बेंच में जाके उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं एक बात पूछूं, ये अब एक चीज़ें वायरल भी हो रही हैं, सर्कुलेट भी हो रही हैं कि ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। ये मोदी, अगर मैं बात करूं योगी जी के राज में इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, इसको अलग किया गया, पर यहाँ पर वापस लाया गया। क्या ऐसी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जाएंगी जो बाकी जगह पर ब्लैक लिस्टेड है, पर जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बैठे हुए हैं, ये एक लैबोरेटरी है, यहाँ पर जितना एक्सपेरिमेंट कर रहा है कर लीजिए। युवाओं के साथ भी एक्सपेरिमेंट ही मुझे लग रहा है फिर हो रहा है। युवाओं के साथ जम्मू कश्मीर में जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, काफ़ी देर से चल रहा है इनका। और अब जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे धारा 370 हटने के बाद इन्होंने ये कहा था कि हाँ जम्मू कश्मीर का जो है वो बाकी जैसे प्रदेश हैं बिल्कुल वैसी ही स्थिति उसकी होगी अब, कि उसको भी हम थोड़ा, जो बाकी राज्य हैं वैसा ही विकास यहाँ पे होगा। बाकी चीज़ों में तो पता नहीं, लेकिन भर्तियों में घोटाले का जो विकास हुआ है ना, मुझे लगता है ये विकास बाकी पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। 6 महीने के अंदर 4 पेपर हैं, चारों स्क्रैप करते हो। और देखो जो आपकी रिक्रूटमेंट बॉडी है रति जी, उनमें से ज़्यादातर लोग एफआईआर में आए, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है, इसका सवाल हम बार बार करते रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ है, लेकिन हमें जवाब खुद ही मिल जाता है। भाई जब कोई जाल सा बुना है और उसका एक धागा, एक नॉट उसका जो खुल जाता है, उसके बाद वो पूरा जाला ही खुलने लगता है। और कहीं ना कहीं जो छोटे पैदे को पकड़ते तो ऊपर वाला पैदा भी पकड़ा जाता, कौन है जो बादशाह कौन है इन सारी चीज़ों का। तो ना ऐसा ना हो, उसी से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, उनको किसी को चार्जशीट तक नहीं किया है। अब देखिए, अब इनको दिखाते हैं, धीरे धीरे युवा जाग रहा है। जब हमने आवाज़ उठाना शुरू करी तो जेई की इन्होंने एक एफआईआर लगाई जेई के स्कैम में। रति जी, ये जेई का स्कैम भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ ही सामने आया था, रिपोर्ट भी उसी टाइम पे सबमिट हुई थी। इतनी देर के लिए क्या कर रहे थे? क्या एसएसबी को अभी ध्यान में नहीं आ रहा था कि हाँ अगर इसमें सब कुछ चल रहा है। मैं एक सवाल, मेरे एक्चुअली जब भी ये सब होता है तब भी मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भैया पता चल रहा है कि कोर्ट में केस चल रहा है, जेके एसएसबी ने दोबारा से इसी को ही क्यों कहा कि भैया आ जाओ तुम ही पेपर ले लो, जब तक ये ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। वेट करना चाहिए था कि क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद में उन्हीं को दे देते चाहे, बट एटलीस्ट वेट तो करते। क्या वेट करना भी ज़रूरी नहीं समझा जेके एसएसबी ने? देखिए, कोर्ट का जजमेंट आ गया, जब पहले इनको पता था, जब हियरिंग हो गई उस टाइम पे इनको पता लग गया था। लेकिन क्योंकि इनको एक चीज़ का होता है ना, मैंने कहा साम दाम दंड भेद, ये सारी नीति अपनाते हैं अपना जो तंत्र चलाने के लिए। इन्होंने उस टाइम पे इनके सामने जब सारी चीज़ें थी, इन्होंने क्या किया, उस चीज़ को अनदेखा करके छोड़ दिया। और इनको लगा कि शायद अब चीज़ें जो है वो ठीक हो गई हैं, हमने संभाल लिया है। जैसे पहले स्कैम के टाइम पे कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को वहम है, जो फेल हो गए हैं वो आ गए हैं। जब कच्चे चिट्ठे हमने बाहर दिए, इन्हीं के दिए, तो ये हो गया कि साबित हो गया कि हाँ ये गलत हैं। इस बार भी इन्होंने वही किया। आज भी ना अगर आप देखेंगे तो यही कहते हैं लोगों को, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़िए, अब सब चीज़ें अच्छी होंगी। हमने माना था, हमने देख लिया, पेपर हुआ, जेकेपीएसआई का जो पेपर हुआ या जेई का जो पेपर हुआ, अब देखेंगे रति जी उसमें क्या है। आंसर की लीक, जिसमें आपने शुरू में भी कह रहे थे कि हाँ पेपर लीक है, क्या है, आंसर की लीक हुआ, वो हुआ 28 तारीख को, सामने आया 28 तारीख को। हुआ कब का है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा था, एक विषय है इन्वेस्टिगेशन, इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच नहीं हो रही है। हो पता क्या रहा है, जेकेएसएसबी ने देखा कि बाहर लोग हमारे खिलाफ बोलने लग गए हैं। पहले तो उन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया हमें, जब हम सवाल पूछ रहे हैं,
ब्लॉक किसने, मतलब ट्विटर पे लोगों ने सवाल किए तो ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल अकाउंट अपना JKSSB का ऑफिशियल अकाउंट है, वो ब्लॉक कर रहे थे। हम जब सवाल पूछ रहे थे कि आंसर की लीक क्यों हुई, कैसे हुई, क्या है इसमें, तो नहीं। दूसरा, ब्लॉक जब हो गया वहाँ से वो नहीं निभे तो उन्होंने देखा कि लोग अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक और करा, क्या, एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल दिया। उसके नीचे लिख दिया क्या सब्जेक्ट मैटर है, रिट पिटीशन का जो भी होगा। भाई एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल के आप क्या करना चाह रहे हो? आप देखोगे रति जी इन्होंने क्या किया है, एक तरह से कि लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को डाइवर्ट किया जाए। ये एग्ज़ाम कैलेंडर ठीक वही पुराने एग्ज़ाम कैलेंडर की कॉपी है, बस डेट्स चेंज किए हैं। जो पहले आया था जब पुराने चेयरमैन थे, उस समय खालिद जहांगीर जी थे, उन्होंने उस समय निकाला, और कंट्रोलर थे जो उस समय कंट्रोलर, उसी की कॉपी ये भी है। वो वाले कंट्रोलर साहब खैर अभी बाद में उनके घरों से पता नहीं रेड में क्या क्या नहीं चीज़ें नहीं मिली हैं। अभी तक वो सामने नहीं आ पाया। वो सामने कहाँ आएगा? कंट्रोलर नाम ले लेगा ऊपर वालों के, ऊपर वालों के नाम ले पहुँच जाएगी। जहाँ आते ही सीधा मतलब मुलाकात होती है, पॉलिटिकली लोगों से मिलते हैं जब बिजनेसमैन, तो पहले वो बहुत बड़े लोगों से मिलते हैं, फिर वो बड़ा बंदा जो है वो नीचे संभाल लेता है सारी चीज़ें। शायद कुछ वैसा ही हुआ होगा। अब आंसर की क्या अगर बात करेंगे, आंसर की लीक हुई, इनके पास एक भी जवाब नहीं था। इनके पास ना इन्वेस्टिगेशन का टाइम था, इनके पास ग्रीवियंसेस गई, लोगों ने बोला कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, रिटर्न में गई, इन्होंने जवाब नहीं दिया। और बाद में क्या बोलेंगे? मैं आपकी बात काट रही हूँ, माफ़ी, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये पिछले वाले पेपर की बात नहीं हो रही है, ये जो अभी पेपर हुआ है उसकी बात हो रही है। अब दोबारा क्लियर करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो री एग्ज़ाम हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो एप्टेक ने कंडक्ट किया है। ये पुराना पेपर नहीं है, बिल्कुल ये नया जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। वो आंसर की लीक हुई है, और जिसको आंसर की वो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो वो आंसर की क्या है, एक PDF है जिसमें पूरा का पूरा पेपर का हर सवाल है। अब हर सवाल का जवाब भी गिवन है, वहीं मार्क किया हुआ है। तो मान लीजिए अगर ये लिंक किसी के पास, जैसे 7 तारीख को या 8 तारीख को पेपर था, अगर उसको ये लिंक 8 तारीख को सुबह भी मिल जाता है और उसका पेपर 11 बजे है या 10 बजे है, 8 बजे भी मिलता है, तो वो 8 बजे उसके पास सारा पेपर आ गया। और ऐसा है ही नहीं उसको इसके लिए कोई मंत्र फूकना पड़ेगा या कोई पासवर्ड भरना पड़ेगा, नहीं। इस लिंक में सिर्फ अपना रोल नंबर और साथ में डेट ऑफ बर्थ डालनी थी। रोल नंबर कैंडिडेट के पास था, 3 दिन पहले, जो 3 और 7 दिन के पहले ऐसे 2 शिफ्ट में रोल नंबर दिए हैं, तो 3 दिन पहले जो रोल नंबर इसके पास था, कैंडिडेट के पास वो था, और वहाँ वो कर सकता था पेपर, उसको देख के वो चेक कर सकता था। उसने किया भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब एक तो ये है, दूसरा एक और चीज़ आप देखेंगे रति जी, इसमें क्या हुआ, कुछ सेंटर्स, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जो नया JKPSI का एग्ज़ाम या JEE का एग्ज़ाम दोबारा स्क्रैप होने के बाद जो हुआ, कुछ सेंटर्स जिनको पहले ही कहा गया था कि यहाँ ठीक नहीं होता है, यहाँ इरेगुलरिटी होती है, इसको आप नहीं रखेंगे, इन्होंने क्या करा, उनके नाम चेंज कर दिए। सेंटर वही है, बस नाम चेंज कर दिया, ताकि जैसे कि सीट अकेडमी है, इससे पहले उसका नाम कुछ और होता था, इस बार सीट अकेडमी था, पेपर वहीं होता था, उसका नाम हमने दिया था कि भाई इसका यहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ें होती हैं यहाँ पे, तो इन सेंटरों का जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो इसको आप देखिए। एक फिर और देखिए आप, ये तो हो गया सेंटरों का। एंटीवायरस नहीं, कई बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रहा था, योर एंटीवायरस हैज़ बीन एक्सपायर्ड, या अपडेट योर एंटीवायरस, उसके कारण से उनको बार बार रुकना पड़ रहा था। एक IT इन्वॉल्व है यहाँ पे, जिस सिस्टम पे, जिस पेपर में, वहाँ आपके पास एंटीवायरस नहीं है। ये कर क्या रहे थे? सिक्योरिटी इतनी जल्दबाजी में, टेंडर आपका कब पूरा हो रहा है, आप देख क्या रहे हो? उन्होंने सेंटर कहा है हमारे पास, जो एग्जामिनेशन सेंटर जो इन्होंने बनाए हैं उनकी डिटेल तो इनके पास थी, क्या इन्होंने चेक करा सॉफ्टवेयर? नहीं। क्या वहाँ एंटीवायरस है, चेक करा? नहीं। ये जरूर सेंटर के बाहर JKSSB का ऑफिशियल थे, KS अधिकारी भी थे, बोर्ड मेंबर्स, और जो नॉन गेस्टेड है वो भी स्टाफ थे, पुलिस भी थी, लेकिन वो थे बाहर। वो जो एक वहाँ एक रेखा बनाई थी उन्होंने, लक्ष्मण रेखा, जहाँ से अंदर ये नहीं थे, और जो अंदर थे उन्होंने किसी ने जांचा नहीं होगा। अगर जांचा है तो बताइए, हम किसी भी समय, इस समय भी अगर वो दिखा देंगे कोई रिपोर्ट कि हाँ भाई सब में ये एंटीवायरस था, जो सिस्टम थे वो सिक्योर थे, मैं मान लूँगा, लेकिन दिखाइए तो सही, ऐसा नहीं मिले। बात तो ये भी हुई थी, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब ने फोकस किया, जाके JKSSB को बोला भैया इस प्रक्रिया से पेपर नहीं लेना, इस प्रक्रिया से पेपर लेना, कुछ ऐसी सी बात भी निकल कर सामने आई थी, ये भी नज़र आया था। क्या आप इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे? हाँ, ये जजमेंट में आया है। जजमेंट में, पैसे तो हमें पहले नहीं पता, पहले सुनी सुनाई बातों पे थी। जजमेंट में जब हम जाएंगे, पैरा नंबर 19 में ये मिलता है, जहाँ हम अगर ये जो
जो रिट पिटीशन हमने फाइल की थी इसके पैरा नंबर 19 में मिलता है जी। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक कोई मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में, और वो ये कहते हैं कि पेपर CBT मोड में होगा। उसका कारण वो देते हैं कि पेपर सिक्योर है ज़्यादा उसके कंपैरिजन में, OMR के कंपैरिजन में। ठीक है, उनका अपना एक विजडम है, लेकिन उस मीटिंग में ऐसा कौन सा टेक्निकल एक्सपर्ट बैठा हुआ था जिसने ये कहा कि हाँ वो सिक्योर है, और अगर वो सिक्योर है तो कैसे, क्योंकि उसने कुछ एविडेंसेस रखे होंगे। और वो जो मीटिंग हुई है, देखो कोई भी मीटिंग होती है उसके लिए कोई तो रीज़न होता है मीटिंग क्यों हुई। वो मीटिंग तब होती है जब पेपर स्क्रैप होते हैं, जब पेपर लीक होते हैं, सामने आया मान लेते हैं, अगर वो तब वो मीटिंग हो रही है तो क्या उसके बाद बाकी जो OMR बेस्ड पेपर हो रहे थे पूरे इंडिया में या पूरे स्टेट में बाकी जगह भी पेपर हो रहे हैं, क्या वो एग्ज़ाम जो हैं वो गलत हो रहे हैं, वो इनसिक्योर हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये कहते हैं वो। उनको पता है कि वो एक गलती कर चुके हैं, वो डायरेक्शन देके। मीटिंग हुई है ये पेपर के पहले हुई है या पेपर के बाद हुई है? यानी अब वो वाला पेपर की मैं बात नहीं कर रही, जो री एग्जाम हुआ उससे पहले की बात हो रही है। उससे पहले हुई थी या उसके बाद में हुई थी कि भाई हाँ पेपर हो गया, हमने इतने इतने पैसे तो लोगों से खा लिए हैं, अब इनको कहीं ना कहीं तो बचा लेंगे, उस तरीके से हुआ था? ये टेंडर जब प्रोसेस चल रहा था, अभी टेंडर शुरू होना था, हम लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम लो, साथ में आप जांच करो, साथ में एग्ज़ाम लो, जल्दी से एग्ज़ाम लो। उस समय की बात है, टेंडर के दौरान, और टेंडर अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये डायरेक्शन आ गई थी कि आपको पेपर कैसे लेना है। कंपनी देखिए वहाँ से डायरेक्शन आती है कि पेपर कैसे लेना है, उसके बाद एक कंपनी आती है, वो ब्लैक लिस्टेड होती है, जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाती है तो क्लॉज चेंज होती है। जब क्लॉज चेंज होती है वो कंपनी अंदर आ जाती है, और इत्तेफाक से वो कंपनी CBT पेपर ही करा रही है। ये चीज़ जब कोर्ट ने देखी है ना, तो इसीलिए किसी रिटायर्ड जज के अंडर इसकी जांच हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए कोर्ट ने कहा। लेकिन मैंने वही कहा ना, जब पता चल गया है कि हमसे गलती हो गई है, रूल ऑफ लॉ हमने वायलेट किए हैं, तो ये लोग खुद को बचाने के लिए, ना कि युवाओं के भविष्य के साथ मतलब जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोकने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए कोर्ट में गए हैं। ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए हो रहा है या किसी ने युवाओं के बारे में सोचा भी है कि क्योंकि JKSSB का जो पहले का रेट था कि भैया एक पेपर का इतना, आज वो बढ़ गया है, यानी कि अब वो जो पैसे मतलब ना जाने भी, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर 10 लोगों ने भी पेपर दिए होंगे, पेपर के लिए पहले पेपर भरा होगा कि हाँ भैया हम पेपर देंगे, वो पैसे तो गए, आपने और भी भाई बहनों से अच्छे खासे पैसे ले लिए। तो क्या किसी ने नौजवानों के बारे में सोचा कि हाँ शायद पुलिस डिपार्टमेंट को भी लोगों की ज़रूरत होगी, या उस तरीके से भी लोगों को ज़रूरत है, नौकरियों के लिए भी लोगों को ज़रूरत है? क्या कोई सोच नहीं रहा है क्या जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए, जो शुरुआती तौर पे मैंने बात की थी? नौजवानों के लिए जब सोचने की बारी आती है तो एक बयान आता है सामने, 2 बयान आते हैं। एक तो आता है चिंता नहीं करनी, तो नौजवान उसकी चिंता नहीं करते हैं, और दूसरा बयान आता है कि मेरिट के आधार पे नौकरियां मिलेंगी, किसी और तरीके से नहीं, बाज़ार में नहीं। तो मेरिट तो जो कंपनी आ रही हैं वो डिसाइड कर रही हैं, मेरिट उन्होंने डिसाइड करा है, और कंपनियां कौन सी आ रही हैं ये सरकार डिसाइड करती है। मुझे ये नहीं समझ आता फिर मेरिट कैसे प्रिवेल करे, जो मेरिट है वो कैसे प्रिवेल करेगा, और चिंता हम क्यों नहीं करें। सिर्फ कह देने से चिंता नहीं होती है। ये आप देखेंगे पिछले CBT पेपर हुए थे, उसमें ये कंपनी थी सामने, अब ये कंपनी, पिछली कंपनी को इन्होंने भगा दिया, यहाँ से टर्मिनेट कर दिया टेंडर, कारण नहीं बताएंगे। इस कंपनी के कराए हुए पेपर पिछले 1 साल में 7 पेपर, 3 अपने मध्य प्रदेश में, आपका यहाँ पे असम में 1, 4, उसके बाद गुजरात में 2, उसके बाद आपका उत्तराखंड में जो वन दरोगा फॉरेस्ट जो इंस्पेक्टर थे वहाँ, उनके लिए जो भर्ती हुई काफ़ी चर्चा में रही, वो स्क्रैप हुई। मध्य प्रदेश में इसी के किए धरे स्कैम से, इस कंपनी के किए गए स्कैम के द्वारा ही जब जांच हुई स्कैम में, बोर्ड को निरस्त कर दिया, पूरे बोर्ड को, बिल्कुल बोर्ड को ही स्क्रैप कर दिया था। हमारे यहाँ पे चेयरमैन चेंज हो जाते हैं? हमारे यहाँ चेयरमैन चेंज नहीं होते हैं रति जी, वैसे चेंज करते बदलते हैं, लेकिन उनको प्रमोट कर दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है, जाओ आप किसी ज़िले के कलेक्टर बनिए, वहाँ उस ज़िले में आप मतलब जो सेवाएं आपने यहाँ हमें दी हैं, थोड़ी देर के लिए मसला शांत हो जाने दीजिए, फिर उस ज़िले से फिर हम उगाही का सिस्टम जो शुरू करेंगे। अब किसको क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आप लोगों का प्रोटेस्ट भी मेरे को लग रहा है वापस शुरू होने वाला है, कुछ जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या अब आने वाले समय में आप दोबारा से डिमांड करते हैं? क्योंकि मेरे को याद है
एलजी महोदय ने बोला था जितने भी पेपर मतलब स्क्रैप हुए हैं या जो भी हुआ है वो दोबारा से पोस्टें भर दी जाएंगी, जल्दी से जल्दी वो पोस्टें भर दी जाएंगी। तो क्या अब आप आने वाले समय के लिए सोच रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो एलजी साहब के कहने से वो तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे धांधली नहीं हुई है, फुल ट्रांसपेरेंसी से नौकरियाँ दी गई हैं। पहले दिन जब वो पीएसआई के मामले में स्टेटमेंट दे रहे थे तो ठीक है, कुछ लोगों को नहीं रहती है ज़मीनी स्तर पे जानकारी क्या है, क्योंकि जो सत्ता की कुर्सी है वो कई बार इतनी ऊंची हो जाती है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता। अब यही देखिए ना, उनके एक बार पीएसआई के टाइम पे कहने पे उनको लगा कि यहाँ नहीं है कुछ ऐसी गड़बड़, जब तीन पेपर स्क्रैप करे उनको अपने उस बयान पे पछतावा हुआ होगा। हमारी डिमांड बस क्लियर कट है, प्राइवेट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा कैसे हो गई? आपके यहाँ जो आपका केएस अधिकारी बन रहा है या आपका सब इंस्पेक्टर बन रहा है वो प्राइवेट प्लेयर्स कैसे लगा रहे हैं? एक किसी सीआरपीएफ का कांस्टेबल आपके यहाँ सब इंस्पेक्टर लगा रहा है। आप हमारे प्रदेश की जो सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी जो पुलिस संभालेगी, आप इस पर देखिए कि क्या होने वाला है, हमारा भविष्य कैसा होगा, कौन किसको कहाँ प्लांट कर रहा है, बड़ा एक जांच का विषय है, लेकिन इसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है। दूसरा, आज की डेट में कोई भी कानून पूरे देश भर में नहीं है पेपर लीक को लेके, क्योंकि कोई सीरियस है ही नहीं युवाओं को लेके। बिल्कुल। अगर एक जम्मू कश्मीर एक पहल करता है पेपर लीक को लेके कड़ी सजा का प्रावधान के साथ एक कानून लेके आता है, तो जो है कुछ सुधार हो सकता है। और इस कानून के लिए और अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। और अब आगे जो है ना, सरकार ने हमें मजबूर किया है। देखिए अब इनको जलवा दिखेगा, जो तांडव होगा उसकी जिम्मेदारी ये खुद लेंगे। हम जलवा तांडव देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग हमेशा बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, और यहाँ पर तांडव नहीं होगा तो किस तरह से होगा? तांडव खुशी में भी शिव महाराज करते हैं और उनका रौद्र रूप भी तांडव ही बताता है। तो अब आप देखना चाहते हैं कि लोगों की खुशी का तांडव देखना चाहेंगे या फिर उनका रौद्र रूप, वो आप पर डिपेंड करता है। पर सबसे बड़ा सवालिया निशान एक है कि क्या ये वाला पेपर भी लीक हुआ था? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अगर 30 को आंसर की निकलनी थी, अगर वो 28 को निकल गई है तो कहीं ना कहीं झोल तो फिर से है। तो ये झोल अब किस और लेकर जाएगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को, आप सोच पा रहे हैं? दूसरा, ये कोई ऐसा पेपर नहीं है कि भैया इंजीनियर लगा दिया या कुछ ऐसा लगा दिया। ये आने वाले समय में हमारी सुरक्षा के एक बहुत बड़े नुमाइंदे होंगे। कोई एक चौकिया संभालेगा, और वो चौकी सिर्फ चौकी नहीं संभालेगा, उसका आसपास का क्षेत्र संभालेगा कोई। इसके बाद वही एसएचओ बनेगा और वही डीएसपी बनेगा। तो आप सोच पा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा पर कितनी बड़ी एक लांछन लग जाएगा अगर कोई भी किसी को भी जाकर भेजना शुरू कर देगा। कोई भी बाहर का आदमी आएगा, ये बोलेगा कि भैया इसको लगा दो, ये बनेगा हमारा सब इंस्पेक्टर, ये बनेगा हमारा इंस्पेक्टर। तो आपने सोचा कि क्या हालत हो जाएगी? मेरिट पर फिर कौन सोच रहा है? एक मूवी आई थी जिसमें ये कहा गया था, अब राजा का बेटा राजा नहीं, जिसमें दम होगा वो राजा बनेगा। पर क्या जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है, या सिर्फ अपने अपने बंदों को राजा बनाने की तैयारी की जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।